इतिहास गवाह है कि ताकतवर राजाओं ने साम्राज्य बनाया है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपनी कुटिया में बैठकर अपने बुद्धि के दम पर दुनिया की सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रख दी? एक ऐसा साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण जिसने उस समय के सबसे क्रूर राजा घनानंद का घमंड मिट्टी में मिला दिया, जिसने सिकंदर के बढ़ते कदमों को भारत की सीमा पर ही रोक दिया, और उसका नाम है आचार्य चाणक्य, जिसे सारी दुनिया कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की 3 नीतियां जो आज भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब मगध के राजा घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो चाणक्य ने रोना नहीं रोया, हाथ में तलवार नहीं उठाई। उन्होंने अपनी शिखा खोल के एक प्रण लिया, जब तक इस क्रूर वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। सीख। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत मत लड़ो, चिल्लाओ मत, अपनी ऊर्जा को शांत करो और अपनी सफलता की आग बनाओ। आपका बदला तलवार से नहीं, आपकी कामयाबी से होना चाहिए। दुश्मन को ऐसा हराओ कि वो दोबारा उठने के लायक न रहे। चाणक्य को एक राजा तैयार करना था। उन्होंने एक साधारण से बच्चे चंद्रगुप्त को चुना, लेकिन चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना इतना भी आसान नहीं था। चाणक्य की ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि चंद्रगुप्त के खाने में हर रोज थोड़ा थोड़ा करके जहर मिलाया जाता था, ताकि उस पर कभी जहर का असर न हो। सीख। एक असली इंसान का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अगर आपको जीवन में भी कुछ बड़ा हासिल करना है तो खुद को अनुशासन की भट्टी में झोंकना ही होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपनी संगति बदलिए और अपने गोल्स की प्रति वफादार बनिए। सांप जहरीला ना हो फिर भी फुफकारना ज़रूरी है। चाणक्य का एक श्लोक बहुत मशहूर है। वो कहते हैं कि अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे अपनी कमज़ोरी दुनिया को नहीं बताना चाहिए। उसे वैसे ही फुफकारना चाहिए जैसे कि वो बहुत जहरीला है। सीख। यानी सीधे शब्दों में कहे तो सीधे पैर सबसे पहले काटे जाते हैं। दुनिया के सामने अपनी कमज़ोरियाँ कम जाहिर करो, कमज़ोरियों का ढिंढोरा मत पीटो। इतने सीधे मत बनो कि लोग आपका इस्तेमाल करके निकल जाए। आपके अंदर एक ताकत, एक बाउंड्री होनी चाहिए जिससे लोग आपकी इज्जत करें। दोस्तों, चाणक्य कोई राजा नहीं थे, वो राजा बनाने वाले थे। आज सदियों बाद भी उनकी बातें उतनी ही सच है जितनी तब थी। उनकी इन 3 बातों में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं।